होती। एक कथा आती है धृतराष्ट्र की, कि जब भगवान कृष्ण दरबार में आए धृतराष्ट्र के और दुर्योधन ने उनको बंदी बनाने का प्रयत्न किया, तो उस समय भगवान कृष्ण को अपना विराट रूप दिखाने के लिए विवश होना पड़ा। और जो उनका विराट रूप था वो भीष्म पितामह ने देखा, विदुर ने देखा, धृतराष्ट्र देखने से वंचित रह गए। तो धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा कि यदि मैं नेत्रहीन न होता तो आज मैं भी भगवान को देख लेता विराट रूप में। तो उनने उनसे ये कहा, भगवान कृष्ण से प्रार्थना करी। उन्होंने कहा कि साहब एक बात बताइए कि मेरे से ऐसा क्या पाप हुआ था, ऐसा मुझसे क्या कर्म हुआ था जिसके कारण मैं आज आपको विराट रूप से देखने से वंचित रह गया हूँ। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो ऐसा है कि इस सृष्टि में कर्म की प्रधानता है, हरेक को हरेक के कर्म का फल भुगतना पड़ता है। बिना कर्म किए आप कोई परिणाम मिलाओ ये नहीं मान सकता मैं, पर मैं फिर भी ध्यान में जाता हूँ और देखता हूँ कि ऐसा क्या कर्म हुआ। तो भगवान कृष्ण ध्यान में उतरे और बोले कि देखो मैं आपके पिछले 8 जन्म देख रहा हूँ, ऐसा कोई कर्म आपसे नहीं हुआ जिससे कि आपको नेत्रहीन होना पड़े। फिर और गहरे गए, बोले मैं आपके 40 जन्म देख रहा हूँ, ऐसा कोई कर्म आपके पिछले 40 जन्म में नहीं हुआ जिसके कारण आपको नेत्रहीन होना पड़े। और गहरे चले गए, बोले मैं आपके 100 जन्म देख रहा हूँ, 100 जन्म में आपसे ऐसा कोई कर्म नहीं हुआ जिससे आपको नेत्रहीन होना पड़े। अब धृतराष्ट्र को शंका हुई। उन्होंने कहा कि साहब कोई गलती हो गई क्या भगवान के हिसाब में जो मैं नेत्रहीन हो गया। बोले ऐसा हो नहीं सकता, मैं और गहरे जाता हूँ। भगवान कृष्ण और गहरे गए और गहरे जाकर के बोले कि ऐसा है कि मैं आपका 108वां जन्म देख रहा हूँ आज से पहले का। आप एक छोटे से बालक हो, चिड़िया के बच्चे खेल रहे घोंसले के अंदर, और आप एक टहनी लेकर के, जो पेड़ की टहनी होती है, उससे उनकी आंखों को फोड़ रहे हो। बोले वो जो कर्म था 108 जन्म पुराना, वो आज आपका पीछा करते हुए यहाँ पर आ गया, जिसको महाभारत में व्यास ने कहा है यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरः। जैसे 1000 गायें खड़ी हो, उनके बीच में भी बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरः तथा यच्च कृतम कर्म कर्तारम अधिगच्छति। उसी तरीके से किया गया कर्म कर्ता को ढूंढ लेता है। आदमी किसी भी लोक में जाकर के बैठा हो, करा गया कर्म है, हमारे से शुभ या अशुभ कर्म हुआ है, उसको रोकने की सामर्थ्य किसी के पास नहीं है। दोस्तों, आपके किए हुए कर्म के अनुसार यदि आपके जीवन में सौभाग्य का उदय होना है तो उसको यहाँ से लेकर के ब्रह्मा विष्णु महेश तक कोई रोक नहीं सकता। और जो आपको मिलने वाला है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, जो आपको नहीं मिलने वाला है वो आपको कोई दे नहीं सकता। जितना आपका किया गया कर्म है उसी के अनुसार आपकी व्यवस्था बनती है। जो हमारा कर्म है, कर्मों को करने की स्वतंत्रता है, परिणाम को पाने की स्वतंत्रता नहीं है। परिणाम